एक बार की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और दो बच्चे। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घरवाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात यह थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था और कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु ने उसे वरदान में एक जिन्न देते हुए और साथ में यह भी कहते हुए कि जिन्न को हमेशा व्यस्त रखना, अगर उसे काम नहीं दिया तो वह तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहाँ एक जिन्न प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन्न वहाँ से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन्न फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन्न बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊँगा। ब्राह्मण डर गया और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन्न फिर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन्न आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक करके सभी काम बताता जाता है और जिन्न चुटकियों में पूरा कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही होती है और पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने से पहले ही जिन्न सभी काम कर देता है। सब काम करने के बाद जिन्न ब्राह्मण के पास आ जाता है और बोलता है कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने काम खुद करेंगे तो मैं जिनको काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिनसे बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूँछ पूरी सीधी कर दो, याद रखना उसकी पूँछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी ये काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिश करने के बाद वह कुत्ते की पूँछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन्न ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है और उस दिन के बाद ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस